नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और सरल संस्कृत व्याकरण की आज की इस कक्षा में मैं आपका परिचय कराने जा रही हूं संस्कृत भाषा में लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्ययों के दूसरे प्रकार आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों से। इसके पूर्व के वीडियोस में परस्मैपदी तिंग प्रत्ययों का तथा मुख्य रूप से 5 लकारों का अध्ययन करते समय हमने ये जाना था कि सुप तिङन्तम पदम, ये पद की परिभाषा है कि सुप और तिंग से अंत होने वाले शब्दों को पद कहते हैं, अर्थात उनकी पद संज्ञा होती है। हमने ये भी जाना था कि सुप प्रत्यय प्रातिपदिकों में लगते हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में लगते हैं, और तिंग प्रत्यय धातुओं में लगते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना मैं आवश्यक समझती हूँ कि अष्टाध्यायी का एक सूत्र है विभक्तिश्च। इस विभक्तिश्च सूत्र से सुप और तिंग दोनों की पद संज्ञा भी होती है। ये यहाँ पर बताना मैं इसलिए आवश्यक समझ रही हूँ कि प्रायः ऐसा भ्रम होता है कि जो सुप प्रत्यय हैं, माने सुऔजस अमौजस इत्यादि प्रातिपदिकों में लगने वाले प्रत्यय हैं, जो हम रामः रामौ रामा में लगाते हैं, केवल उनकी ही विभक्ति संज्ञा होती है और प्रथमा से सप्तमी तक की विभक्तियों को हम देखते आ रहे हैं। पर यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि केवल सुप प्रत्ययों की ही विभक्ति संज्ञा नहीं होती, सुपः तिङः विभक्तिश्च। सुप और तिंग दोनों की विभक्तिश्च माने विभक्ति संज्ञा होती है। तो हमने ये जाना था कि प्रातिपदिकों में जो सुप प्रत्यय लगते हैं उनकी संख्या 21 होती है, माने सुबंत 21 होते हैं। सुबंत मतलब प्रातिपदिकों में जब सुप प्रत्यय लगते हैं तो उन पदों को सुबंत पद कहते हैं, और उन सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है, सु औजस अम औजस इत्यादि। और हमने ये भी जाना कि धातुओं में जो तिंग प्रत्यय लगते हैं उनकी कुल संख्या 18 होती है, और धातुओं से जब तिंग प्रत्यय लगकर पद बन जाता है तो उसको तिङन्त कहते हैं। तो इनमें से हमने परस्मैपदी तिंग प्रत्ययों को तो विस्तार से सीख लिया है। हमने पांचों लकारों का व्यवस्थित अध्ययन भी कर लिया है परस्मैपदी धातुओं का। आज हम जानने जा रहे हैं आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों के बारे में। तो देखिए, संस्कृत भाषा में लकारों के स्थान पर आदेश रूप में होने वाले जो तिंग प्रत्यय हैं, जिनकी अभी हमने चर्चा की, कुल 18 तिंग प्रत्यय, वो दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपद पद और आत्मनेपद। तो धातुओं से जो 18 तिंग प्रत्यय लगते हैं ना, उनका मूल स्वरूप निम्नानुसार है। एक बड़े सूत्र में पाणिनि जी ने अपना अष्टाध्यायी में उन तिंग प्रत्ययों का नाम बताया है हमको। देखिए, सूत्र है तिप्तस्जि सिप्तस्थ मिवस्मस्तातम झ थासथम ध्वम इड्वहि महि। देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि ये पूरा एक पद है। जब हम इनका पदच्छेद करेंगे तो यहाँ कुल 18 प्रत्यय हैं। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिब, वस, मस, त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम और इड, वही, महिंग। अब ये जो परस्मय पदी तिंग प्रत्यय है, तिप्तस झी सिप थस्थ और मिप वस मस, इनको हम पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। यह भी हम जान चुके हैं कि इनमें जो इत संज्ञक वर्ण है उनका लोप हो जाता है। अब इत संज्ञक क्या, इत संज्ञा क्या, इसके ऊपर भी एक विस्तार से वीडियो बना हुआ है। मैं यहाँ आई बटन पर लिंक लगा रही हूँ, अगर आप विस्तार से बातों को जानना चाहते हैं और महर्षि पाणिनि जी के बुद्धि के चमत्कार को देखना चाहते हैं, उसका एक नमूना, एक झलक पाना चाहते हैं, तो उस इत संज्ञा प्रकरण वाले दोनों वीडियोस को आप लोग अवश्य देखिएगा। यहाँ आई बटन पर मैं दोनों वीडियो लगा रही हूँ। तो जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है, और वो इत संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं वही उन वीडियो में बताया गया है। अगर आपने उन 7-8 सूत्रों को जान लिया तो आगे प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का निर्माण करते समय भी वो सूत्र आपके बहुत काम आएंगे।
तो ये जो तिप तस झी इत्यादि तिंग 18 प्रत्ययों के पूर्व के जो परस्मैपदी 9 तिंग प्रत्यय हैं, उन तिंग प्रत्ययों के इत संज्ञक वर्णों का लोप होने के बाद क्या स्थिति बनती है, वो भी हमने पूर्व के वीडियोस में जाना। उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ। एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं कि ये तिप सिप और मिप के प का लोप हो जाता है। इसी तरह जो तस थस वस और मस, इनके स के स्थान पर विसर्ग हो जाता है और ये जो झी है इसको अंत्य आदेश हो जाता है और स्थितियां बनती हैं तीतः अंति सीथः थ मी वह मह। और इन प्रत्ययों को, इन प्रत्ययांशों को लगाकर हमने पठति पठतः पठन्ति इत्यादि धातु रूपों को बनाना पूर्व में सीख लिया। आज हमें मुख्य रूप से पढ़ना है आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों को। अर्थात अभी हमने जो तिप्तझी सिप्तस्थ इत्यादि सूत्र पढ़ा, उस सूत्र में जो बाद के 9 प्रत्यय थे, वो 9 प्रत्यय आत्मनेपद तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। उनका स्वरूप देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, त आताम झ, था साथाम ध्वम, इड वही मही। अब इन आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों को पढ़ते समय एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से छात्रों के मन में उठता है कि ये परस्मैपद पद और आत्मनेपद पद क्या होता है, परस्मैपद पद और आत्मनेपदी धातुओं में क्या अंतर होता है, इनको कैसे पहचाने, इत्यादि इत्यादि। और ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है, पर यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये उच्च कक्षाओं का विषय है। जैसे लिंग पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि लिंग निर्धारित करना हमारा काम नहीं है, पूर्व से लिंग वैयाकरणों ने निर्धारित किए हुए हैं और पाणिनि जी के लिंगानुशासनम इत्यादि ग्रंथों में ये बताया गया है कि कौन सा शब्द कौन से लिंग में होगा। विविध कोशों को जानकर भी हम शब्दों के लिंग का पता लगाते हैं या उनके प्रयोगों को जानकर पता लगाते हैं। ठीक उसी तरह धातु पाठ में महर्षि पाणिनि जी ने आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी धातुओं का विवरण दिया हुआ है और वहीं से हमको पता चलता है कि कौन सी धातु परस्मैपदी है, कौन सी आत्मनेपदी है और कौन सी उभयपदी है। उसके अलावा भी जो अष्टाध्यायी के विविध सूत्र हैं, उन सूत्रों से हमें पता चलता है कि आत्मनेपदी धातुएं कौन कौन सी हैं और वो उच्च कक्षाओं का विषय है, इसलिए उसका विवरण करना प्राथमिक कक्षा में या प्रारंभिक कक्षा में संभव नहीं है। फिर भी हमने जो मन में शंका है उसके बारे में थोड़ा सा समाधान तो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रमुख आचार्य हैं वो इस विषय में क्या कहते हैं, तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की जो पुस्तक है, सिद्ध पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसमें जो आत्मनेपद प्रत्ययों के विषय में लिखा है, उसमें का एक छोटा सा अंश यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर उद्धृत किया है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके और हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में लिखा है कि जो धातु अनुदात्तेत होती है तथा ङित होती है, उनसे तथा जो स्वरितेत होती हैं एवं ङित होती है, ऐसी धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ते हैं। देखिए, अनुदातेत, ङित, स्वरितेत और ङित धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ते हैं, पर उससे भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं कि जिनमें क्रिया का फल कर्ता को मिलने वाला हो। मतलब वो भले ही ङित है, पर क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है तो उसमें आत्मनेपद प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे, उसमें परस्मैपद प्रत्यय ही जुड़ेंगे। पर अगर क्रिया का फल कर्ता को मिलने वाला हो तो आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ते हैं और शेष धातुओं से कर्ता अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय ही जुड़ते हैं। तो प्रायः अधिकांश धातुएं परस्मैपदी ही होती हैं। अब यहाँ पर ये जो मुख्य नियम जो है बताया यहाँ कि क्रिया का फल कर्ता को मिलने वाला हो तो आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ते हैं,
तो देखिए, हम आत्मनेय पद और परस्मैय पद, इन शब्दों का यदि हम अर्थ करें तो आत्मन शब्द की चतुर्थी में बनता है आत्मने, और पर इस सर्वनाम की चतुर्थी में बनता है परस्मयी। तो आत्मने का मतलब हुआ अपने लिए, स्वयं के लिए, और परस्मयी का मतलब हुआ दूसरे के लिए, पराये के लिए। हम अपनी संस्कृति पे विचार करें तो हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा हमें दूसरों के लिए ही जीना सिखाती है, परोपकार करना ही सिखाती है। इसलिए हम प्रायः जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं हम दूसरों के लिए ही करते हैं। हम अगर भोजन करते हैं, खाते हैं, तो पुष्ट होने के लिए और पुष्ट होकर दूसरों की सेवा करने के लिए। हम अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, तो ज्ञानी बनने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। हम यदि धन कमाते हैं, अर्थ कमाते हैं, तो धर्म करने के लिए। तो हमारी अधिकांश क्रियाओं का जो फल है वो परस्मय ही होता है, दूसरे के लिए ही होता है। पर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका फल कर्ता को ही मिलता है, जैसे बढ़ना। अब बढ़ना तो उसका फल स्वयं को ही मिलेगा, वर्धते। प्राप्त करना, प्राप्त हम स्वयं ही करेंगे कोई सी भी वस्तु, तो प्राप्ति का फल जो है वो कर्ता को ही मिलता है। लभ धातु, लभते। बढ़ना, वर्धते, सोना। वो स्वयं ही सोएगा ना, कर्ता को ही फल मिल रहा है सोने का, तो शेते। तो इस तरह से हम थोड़ा सा आत्मनेपद को समझ सकते हैं। अब देखिए, जहां पर ये जो शब्द आए हैं अनुदात, तेत, नीत, इसमें इत संज्ञा का यहाँ पर उल्लेख है। और मैंने आपको जो बताया कि इत संज्ञा करने वाले कुछ सूत्र हैं, जिन पदांशों की या जिन अंशों की, वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, उनका लोप हो जाता है। तो अब अनुदात इत, ङ इत, स्वरित इत और य इत, मतलब जिनमें य इत होता हो, जिनमें ङ इत होता हो, और ये जो अनुदात, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तीन प्रकार के स्वर होते हैं, उन स्वरों में से जिनका अनुदात्त इत होता हो और जिनका स्वरित इत होता हो, उसमें आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ेंगे। पर कब? जब क्रिया का फल कर्ता को मिलने वाला हो, तब। अब आप सोचोगे ये अनुदात्त और स्वरित और ये सब क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो धातुएं हम अभी प्रारंभिक स्तर पर देख रहे हैं, भू, गम, लभ, मुद, क्रू, सेव इत्यादि, ये अपने मूल रूप में ऐसी नहीं है। धातु पाठ में उनका स्वरूप मूल रूप में जो है वो दिया गया है, और फिर इन इन वर्णों की या और भी अन्य कई वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, और फिर जो रूप हमें प्राप्त होता है वो हमको प्रारंभिक स्तर पर धातुओं का वो रूप ही पढ़ाया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ 4-5 धातुएं लिख के रखी हैं, उसको देख के आपको थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा कि मूल रूप में धातुओं का स्वरूप कैसा होता है। तो देखिए, ये जो लभ धातु होती है, इसका मूल स्वरूप लभ नहीं होता, इसका मूल स्वरूप है डू लभश प्राप्त। धातु पाठ में ऐसे मिलेगा, डू लभश प्राप्त। अब जो मैंने बताया कि इत संज्ञा करने वाले सूत्र होते हैं, और अदर्शनम लोप है, एक सूत्र है, उससे उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। उससे यहाँ पर आदिर ये टुडवह, इस सूत्र से डू का लोप हो जाएगा, उपदेश अनुनासिक इत से का लोप हो जाएगा, और हलंत्यम से श का लोप हो जाएगा। मैं केवल सूत्र बता रही हूँ आपको, ये बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे सूत्र लगते हैं इत संज्ञक, उनका लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल लभ। और यही हमको प्राथमिक कक्षाओं में लभ धातु पढ़ाई जाती। जैसे मुद हर्ष करने के अर्थ में, प्रसन्न होने के अर्थ में होता है, तो उसका मूल स्वरूप है मुद हर्षे। इसके का लोप हो जाता है, शेष बचता है मुद। या डुक्रिय करने, यहाँ पर डू का भी लोप हो जाता है, य का भी लोप हो जाता है, मतलब डू की इत संज्ञा होती है, य की इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। तो शेष बचता है केवल क्री या क्रू।
क्रू धातु करोति कुरुतः कुर्वन्ति। अब यहाँ पर एक मन में आपके प्रश्न आ सकता है कि देखिए क्रू धातु तो य इसके अंत में है और इस ये संज्ञक होके इसका लोप हुआ है, मतलब ये यित है। और ये कह रहे हैं कि यित धातुओं में आत्मनेपद प्रत्यय जुड़ते हैं, तो फिर क्रू आत्मनेपदी क्यों नहीं हुई, ये परस्मैपदी क्यों है? तो देखिए यहाँ ये नियम इस पर भारी है कि क्रिया का फल कर्ता को मिलने वाला हो, पर प्रायः करोति करना, इस क्रिया से हम जितने भी कार्य करते हैं वो अधिकांश कार्य परस्मय ही होते हैं, दूसरों के लिए ही होते हैं, इसलिए क्रू धातु परस्मय पदी है। पर चूंकि ये ईंत भी है, इसलिए इसके आत्मनेपदी रूप भी मिलते हैं और वो रूप चलते हैं कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते। जब क्रिया का फल कर्ता को मिलने वाला हो क्रू धातु से, तो वहां पर ये आत्मनेपदी क्रू धातु भी होती है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूं कि कुछ धातुएं तो आत्मनेपदी होती हैं, कुछ परस्मैपदी होती हैं, और कुछ धातुओं का ऐसा स्वरूप भी होता है जो जो दोनों रूपों में चलती है, माने वो आत्मनेपद में भी चलती है और परस्मय पद में भी चलती हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आत्मनेपद में चलने वाली धातु का अर्थ कुछ और परस्मय पदी में चलने वाली धातु का अर्थ कुछ और होता है। आपको बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको केवल थोड़ी सी जानकारी देने के लिए दे रही हूँ। हमको इन सब पर कुछ काम नहीं करना है, हमें तो हमारी पुस्तकों में जो धातु जिस पद में लिखी है वैसी याद करना है। धातु रूप पीछे परिशिष्ट में होते हैं, तो वहां जो धातु आत्मनेपद पद में है उसको आत्मनेपदी रूप उसके याद कीजिए, जो परस्मई पदी धातु है उसके परस्मई पदी में रूप याद कीजिए। जैसे ये एक और धातु रह गई शेवरी। अब ये शेवरी धातु का मूल रूप है, इसके श को स आदेश हो जाता है, श को स हो जाता है और वृ के रु का लोप हो जाता है, शेष बचता है व, और ये धातु हमारे पास आती है सेव, सेवते, सेवेते, सेवंते। तो आइए आज का हमारा जो मुख्य विषय है उस पर चलते हैं कि आत्मनेपद तिंग प्रत्यय कौन कौन से अभी हमने जान लिए थे, एक बार हम फिर से उन्हें देखते हैं। पर उसके पूर्व अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि अभी तक पढ़ाई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने संस्कृतानुरागी मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो अभी हमारे सामने 9 आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय हैं। त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, और इन्हें परस्मैपदी प्रत्ययों के साथ जोड़ेंगे तो हमारे सामने पूरे 18 तिंग प्रत्यय आ जाएंगे। देखिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। ये 18 तिंग प्रत्यय, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। इनमें से ये जो 9 है ये परस्मैपदी तिंग प्रत्यय है, और ये जो बाद के 9 है ये आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय है। चलिए मेरे साथ बोलिए, तिप तस्झी सिप थस्थ मिप वस्मस, ये परस्मैपदी हो गए, और त आताम झ, थासा थाम ध्वम, इट वही महिंग, ये आत्मनेपदी 9 प्रत्यय हो गए। अब हमें मुख्य रूप से यह देखना है कि ये आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय जब सभी लकारों में धातु के साथ लगते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है और उनके संक्षिप्त रूप किस प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम अभी केवल लट लकार को देखने वाले हैं। तो लट आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों का स्वरूप इस प्रकार से बदल जाता है और इनके संक्षिप्त रूप आपके सामने है। अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। चलिए आप भी मेरे साथ बोलिए, अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। अब जो धातु होगी वो हम इसमें जोड़ेंगे। तो सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। आइए अब एक दो धातुओं में हम इन प्रत्ययों को जोड़कर धातु रूप बनाते हैं।
तो ये आपके सामने दो धातुएं हैं, लभ और सेव। लभ माने प्राप्त करना, सेव माने सेवा करना। तो चलिए इनको आप पढ़िए, मैं पढ़ रही हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। लभ धातु, लट लकार, आत्मनेपदी। लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। सेव धातु, लट लकार, आत्मनेपदी, सेवा करना। सेवते, बोलिए, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। आगे के धातु रूप हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला वीडियो बनने के बाद उसकी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पर लगा दी जाएगी। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाए गए परस्मैपदी व आत्मनेपदी 18 तिंग प्रत्यय, साथ ही परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं का अंतर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रमुख आत्मनेपदी धातुओं के जो मुख्य 5 लकार हमको प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने हैं, उन 5 लकारों में धातु रूप पढ़ेंगे और उन धातु रूपों को याद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।